आप देख रहे हैं 7 न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद सलमान जुनैदी। अक्सर हम देखते हैं कि देश में कई जगहों पर जो है महिलाओं पर जुल्म किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, जिसे लेकर जो है कई जगहों पर महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठती रहती है। का मर्डर किया गया था और कुछ दिनों पहले बीजापुर में हमें तो इसी के चलते जो है आज फिर से जो है ये सभी जो वुमेन इंडिया उन मूवमेंट्स की जो महिलाएं हैं वो आज बीजापुर शहर के अम्बेडकर सर्कल में यहाँ पर मौजूद है और फिर से जो है महिलाओं के हक में आवाज उठाने के लिए बात कर रही है। तो आज इस अवसर पर महिलाएं क्या कहती है वो आइए सुनते हैं। बनाया है मेरे खुदा ने औरत का मकान का खूब बनाया है मेरे खुदा ने, माँ के कदमों पर जन्नत है ये बताया है मेरे खुदा ने। कभी माँ के रूप में ममता हो, कभी बेटी के रूप में सर का ताज हो, कभी बहन के रूप में गुरूर हो, तो कभी बीवी के रूप में प्यार हो। रूप चाहे कोई भी हो, हर रूप में बेमिसाल हो तुम, सच में कमाल हो तुम। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, दोगली हुकूमत मुर्दाबाद, खवातीन की हिफाजत, समाजी जिम्मेदारी, धिक्कार है औरतों पर जुल्म करने वालों पर धिक्कार है। इज्जत करो हमारे हक की इज्जत करो, बंद करो औरतों पर जुल्म करना बंद करो। अजीज सामाईन, आप लोग जानते हैं कि हमारा 2 महीने का नेशनल कैंपेन चल रहा था। ये इसी कैंपेन का आखिरी प्रोटेस्ट है जिसका मकसद दिन ब दिन औरतों के ऊपर हो रहे जुल्म को रोकना है। आप लोग देख रहे हैं आए दिन औरतों पर रेप केसेस हो रहे हैं, घरेलू हिंसा, सेक्सुअल हरासमेंट, छेड़छाड़, मर्डर, ये तमाम नाइंसाफियां जो औरतों के साथ हो रही है उसको लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा है। मैं अपने इस प्रोटेस्ट को आगे जारी करने के लिए हमारे वुमेन इंडिया मूवमेंट के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट आयशा मुल्ला को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरा नाम बीबी आयशा मुल्ला, मैं वुमेन इंडिया मूवमेंट वाइस प्रेसिडेंट। आज का हमारा यहाँ फिर से जमा होना और आवाज उठाना एक मकसद है, क्योंकि औरतों पर हो रहे सारे जुल्म के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसलिए हम सारी टीम की शहरियाँ बाहर आई हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन हर एक हालात ऐसे बिगड़ती जा रही है कि ना ही एक औरत महफूज है, ना ही एक बेटी महफूज है, ना कि एक छोटी सी मासूम बच्ची भी महफूज है। बाहर से जाकर इसका आना बहुत मुश्किल है। अरे आप ही कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा लगाने वाले खुद ही इसका शिकार कर रहे हैं। क्यों औरतों पर इतना जुल्म होता है? नहीं, औरत का भी जीना बहुत जरूरी है। औरत भी एक ऐसी चीज है जो हर चीज को बर्दाश्त करती है। औरत भी एक मौत को दुनिया में लाती है, आखिरकार भी उसी का ही शिकार बनती है। नहीं, आज के बाद ये नहीं होगा। हमारी भी इंडिया की मूवमेंट की आवाज उठा रही है कि हमारा हक हमें दे, हमारा हक हमें मिले। वुमेन इंडिया मूवमेंट हमारा हर वक्त हर दम आवाज उठाएगा। जब भी कहीं कोई भी गलत काम होगा, जब भी कहीं कोई गलत कार्रवाई होगी, वहाँ हम लोग हमारी आवाज को उठाएंगे। आज के बाद ये सब नहीं होगा। आज की नारी सब पर भारी, जहाँ कहीं भी कोई विरोध होगा वहाँ पर एक मूसा भी जरूर होगा। मूसा का आना जरूरी है, क्योंकि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक इंसान का होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम औरतें बाहर आई हैं ताकि हमारी आवाज को हर कोई सुने, हर कोई जाने, क्योंकि औरत भी आवाज उठा सकती है। औरत की भी एक आवाज है, औरत भी बोल सकती है, औरत भी बहुत ही अच्छी नारी है। हर एक नारी का आवाज होना भी बहुत जरूरी है। हमने हर एक काम को अंजाम देने में हमारी भी बहुत से काम अंजाम दिए हैं। इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि हम औरतों के भी खिलाफ कोई एक्शन हो। हमें भी जीने का पूरा हक है। घर में भी महसूस नहीं है, दहेज के लिए भी औरतों पर बहुत ही जुल्म हो रहे हैं। अरे बेटी को 400 देने के बाद माँ बाप किस जुल्म का शिकार बन रहे हैं। बेटी के जुल्म कितने हो रहे हैं कि खुदकुशी करने जा रही है बेटियाँ। क्यों? क्या हक है माँ बाप का कि बेटी को पैदा करे और अपने बच्चियों के जुल्म से है? नहीं, आज के बाद ये नहीं होगा। मेरी रिक्वेस्ट है इस गवर्नमेंट से कि हर एक जुल्म के खिलाफ अपना एक एक्शन ले, उसके खिलाफ एक कार्रवाई करे। आज के बाद कोई भी जुल्म ना होगा। जब भी कहीं जुल्म होगा हमारी वुमेन इंडिया मूवमेंट हर जगह तैयार होगी, आवाज के खिलाफ आवाज उठाएगी, जुल्म को कभी नहीं होने देगी। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
औरतों पर जुल्म करना बंद करो। बहुत शुक्रिया सिस्टर्स। युग का पल्ला भारी है, अबला नहीं तो किसे मोड़ पर ज्वाला है चिंगारी है। कोई और नहीं तू नारी है, ना हारेगी और न कभी हारी है। इसके बाद मैं कन्नड़ की स्पीच के लिए हमारे वुमेन इंडिया मूवमेंट के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर आबेदा सारवार को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और कन्नड़ में अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ಆತ್ಮೀಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 2012ರಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿಗೆ. ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. तो हम लोग खामोश रहते कभी नहीं, आप लोग उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाते, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर करवाते। मुजरिमों को ये पता है, एमएलए और जो मिनिस्टर्स की बेटियां हैं उनको अगर हाथ लगाएंगे तो उनको कड़ी सजा मिलेगी। किसी उनको आवाज सुनाई नहीं दे रही? कहाँ बजरंग दल के गुंडे, आरएसएस के गुंडे? नहीं सुनाई दे रही हम लोगों की चीख? क्या तुम लोगों को सिर्फ गाय की आवाज सुनाई देती है? जो बेटी चीख रही है उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही तुम लोगों को? शर्म आनी चाहिए इन आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों को, जो अपने घरों में जाकर छुप कर बैठे हैं। जब बेटी के साथ में जुल्म होता है तो इनको सुनाई नहीं देता, जब ये लोग घरों में छुप कर बैठे होते हैं। इनको सिर्फ जो लोगों को, इनको सिर्फ नाहक जो मुसलमान होते हैं, जो लोग बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके खिलाफ उनको जाकर ये लोग कत्ल करते हैं। और मैं यहाँ पर पुलिस के बारे में भी बताना चाहूँगी कि पुलिस की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। जब एक बेटी के साथ में रेप होता है तो जब वो एफआईआर रजिस्टर करने जाती है तो पुलिस के हरासमेंट से ही उसकी आधी ताकत टूट जाती है। पुलिस ऐसे सवालात करती है कि सामने वाले विक्टिम की पूरी हिम्मत ही टूट जाती है। पुलिस इस तरह से मिसबिहेव करती है कि वो कभी दोबारा पुलिस स्टेशन ही ना जाए, इस तरह से बिहेव करती है। तो मैं गवर्नमेंट से ये भी डिमांड करती हूँ कि पुलिस की प्रॉपर ट्रेनिंग हो और उनको पता होना चाहिए कि जो जिन देश की बेटियां को उनकी जरूरत है उनके साथ में किस तरह से बिहेव कर सके। इसका मर्डर किया गया था और कुछ दिनों पहले बीजापुर में हमने ये देखा और सुना कि गौरी लंकेश नाम की जो मर्डरर्स थे उनको फूलों का हार पहनाकर उनका स्वागत किया गया, उनको मिठाई खिलाकर शॉल खिलाकर उनका स्वागत किया गया। मैं पूछना चाहती हूँ इस इंसान से, अगर तुम्हारी बहू बेटी होती तो उनका स्वागत करते? मैं उसके ही अंदाज में पूछना चाहती हूँ। या पप्पा निनगे ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿ ಜೊತೆ ಹಿಂಗ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗ್ತಿತ್ತ, ರೇಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ, ಮರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ, ಹಿಂಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾಚಿಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಶಾಲ್ ಹಾಕಲಾಕೆ, हार उड़सला के, स्वीट तिनसला के नाच के बरबेको। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये पूछना चाहती हूँ, कैसे आप लोग ऐसे लोगों को बीजापुर आने की परमिशन दे सकते हो? कैसे इन रेपिस्ट और मर्डरर्स करने वालों को इज्जत से जीने का मौका दे सकते हो? जो लोग बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, जो बेटियों को इज्जत से जीने का हक छीन रहे हैं, तो कैसे उन लोगों को आप इज्जत दे सकते हो? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। आज वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। जो प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है, जो जुल्म और नाइंसाफ़ी औरतों के साथ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, उसको रोकना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं देश की बेटियों के साथ में आज क्या हो रहा है। जगह जगह देश की बेटियों को मारा जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है, बड़े ही बेरहमी से उनको मार कर काट कर उनको फ्रिज में रखा जा रहा है, उनके ऊपर एसिड डाला जा रहा है। यहाँ तक देखा गया है कि 8 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी औरत तक इस देश पे महफूज नहीं है। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? ये सब कुछ औरतों के साथ में क्या हो रहा है? गवर्नमेंट अपनी आंखें खुले रखकर देख रही है औरतों के साथ जुल्म होते हुए। गवर्नमेंट और तो अपने बहू बेटी का ले रही है, लेकिन हमारे लिए कोई भी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही है। ये सब कुछ क्यों कर रही है गवर्नमेंट से मैं ये पूछना चाहती हूँ। जो जितने भी लोग आज पार्लियामेंट हाउस में बैठे हैं वो किसकी वजह से है? औरतों की वजह से। अगर ये लोग औरत नहीं होती तो ये क्या ये लोग पैदा होते?
क्या इन लोगों को कोई पहचान होती, क्या इन लोगों का कोई वजूद होता? आज वही औरत आज जुल्म और नाइंसाफी के लिए आवाज़ दे रही है, पुकार रही है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट खामोश है। ना हम लोगों के लिए कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, ना हमारी सुरक्षा के लिए कोई स्ट्रिक्ट कानून इम्प्लीमेंट कर रही है। तो मैं गवर्नमेंट से कहती हूँ कि आपको एक स्ट्रिक्ट कानून को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये जो दिन ब दिन जो रेप केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, ये सब कुछ कभी भी नहीं रुकेगा। ये ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा और देश हमारा बर्बादी की तरफ चला जाएगा। आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि लगभग हर दिन जो है कितने रेप वगैरह हो रहे जी हैं? हाँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट में ये रजिस्टर्ड है। डेली 86 रेप केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ईयरली 31,000 रेप केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। ये तो मैं सिर्फ जो रजिस्टर हैं उनकी बात कर रही हूँ। जो अनरजिस्टर्ड है उनका क्या? जो लोग लड़कियां इज्जत के लिए डरकर घर से बाहर नहीं निकलती, उन लोगों का क्या? उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि देश में जो है महिलाएं सेफ नहीं है, तो दूसरी तरफ जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो आपको क्या लगता है कि बेटी पढ़ रही है, बच रही है? बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, उनके हाथ उनको शिक्षा दे दो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बोल रही है सिर्फ नाम के लिए। आज हम लोगों को इनके ही एमएलए जो आज पार्लियामेंट में हाउस में बैठे हैं, बहुत सारे रेपिस्ट हैं। जो हमारी हुकूमत है, बीजेपी जो हुकूमत कर रही है पार्लियामेंट में, उसमें से कई सारे एमएलए ऐसे हैं जो बहुत सारी औरतों के साथ में रेप कर वहाँ पार्लियामेंट में आज राज कर रहे हैं। तो ऐसे मिनिस्टर्स को अगर आप पार्लियामेंट में जाने दोगे तो वो लोग क्या बेटियों की सुरक्षा के लिए आवाज उठाएंगे? क्या सख्त कानून लेकर आएंगे? और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जगह जगह नाहक जो मासूमों को मारा जा रहा है, जगह जगह आदमियों को मारा जा रहा है, गौ माता के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। कहाँ है वो बजरंग दल के और आरएसएस के गुंडे? क्या इन लोगों को सिर्फ गाय की आवाज सुनाई दे रही है? जब देश की बेटी, देश की बहू, देश की माँ पुकार रही है, क्या इन लोगों की इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही? कहाँ होते हैं उस वक्त? तभी भी इन लोगों को आकर हेल्प करना चाहिए ना। सिर्फ बेकसूरों को ही मारेंगे? बेटी की रक्षा करना इनका क्या फर्ज नहीं बनता? सिर्फ गाय की रक्षा करना इनका फर्ज बनता है? शायद मुझे लगता है आज इस हमारे देश में एक गाय की अहमियत औरत से भी ज्यादा हो चुकी है, मैं मानती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम नीलोफर पठान, वुमेन इंडिया मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बस हमारी ये डिमांड है कि हम औरतें महफूज घूमे, हमारी बेटियां महफूज हो, हम सुरक्षा से बाहर फिरे, कोई भी हमारे पर कोई भी हरासमेंट ना हो। यही नहीं हो रहा, बीजापुर में अगर बहुत जगह हो रहा है, तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे हालात हो रहे हैं उस पर रुकावट हो। रेप का ही नहीं, बाहर घर में क्या देखो ये जहेज के नाम पर होंगे, कुछ ना कुछ ऐसे हालात हो रहे हैं कि बेटियों को दबा ही जा रहा है। क्यों? बेटियां बाहर नहीं घूम सकती? बेटियों को अच्छे से रहना कोई हक नहीं है? बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ और अच्छे से इनको दहेज भी दो, दहेज के नाम पर भी रोका जाए, माँ बाप की परेशानी को समझा जाए। बस हमारी डिमांड है कि हम सख्त कानूनी कार्रवाई हो और औरतों को महफूजी मिले, सेफ्टी से औरतें घूमे फिरे, औरतों को कोई भी रुकावट ना हो। क्या कर सकती है औरत? आज तो घर में भी उसकी हालत ऐसी है कि वो खुद बाहर के घर में जाकर कहीं नहीं काम करके उन्हें पेट भराने का है। औरतों का सर कुछ भी रूल्स नहीं है, सारी औरतें परेशान है। हिजाब में रहकर भी बाहर घर में जाकर काम करना, और घर में रहकर भी हर काम को अंजाम देना, फिर भी औरत महफूज नहीं है। कुछ ना कुछ उसके ऊपर परेशानी है ही है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ गवर्नमेंट से, अगर औरत को महफूज रखेंगे तो औरत अच्छे से जी सकती, औरत अच्छे से रही तो घर भी जन्नत बन सकता। समाज विकता औरत ही है, औरत ही एक मर्द को दुनिया में लाती है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम औरतों को समझे, हम औरतों के हालात को समझे, हम पर भी रहम फरमाए, हम पर भी रहम करे। हम औरतों के लिए बस सुरक्षा की एक कोई कानून बनाए, हम पर कोई भी परेशानी ना आए, इस तरह का हमें कानून बनाकर दे। जिस तरह से आए दिन अत्याचार महिलाओं पर बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्या एज तो वो लोग हम समझ रहे नहीं, हमारे हालत को ऐसा समझ रहे हैं कि औरत नरम है, औरत कुछ नहीं कर सकती, औरत में क्या नहीं सिर्फ नरमागी है। मगर औरत बन पर आई ना, आज की नारी सब पर भारी, बहुत औरत अपनी आवाज उठा सकती, औरत अपने हक के लिए बाहर जैसे आज हम आए ना रोड पर हर वक्त भी आ सकती है। औरत में कोई कमी नहीं है, औरत में बहुत सी क्वालिटियां, औरत बाहर आ भी सकती है। मेरा नाम बीबी आयशा मुल्ला, विमेन इंडिया वाइस प्रेसिडेंट।